प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करना अपन ने सीखा था और उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो अब आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके और जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उनको मैं एक बार देखिए सॉल्व करके बता रहा हूँ। और जो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जब अपन सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं उनके मैंने स्टेप्स बताए थे आप लोगों को। तो देखिए हमारा होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 3x² माइनस 5x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम करते हैं जो हमारे पास में अचर पद होता है उसका पक्षांतरण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास में देखिए कांस्टेंट टर्म होती है उसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने लिखा पक्षांतरण करने पर। तो देखिए पक्षांतरण करने पर अपन ने ये हो गया 3x² माइनस 5x इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास में देखिए पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात बहुपद का जब हल करते हैं तो पहली जो बात अपने को देखिए जो याद रखनी है वो ये है कि अचर पद होता है जो सी वाली जो टर्म होती है उसको अपन राइट हैंड में लेके जाते हैं। यदि राइट हैंड में पहले से ही है तो फिर अपने को उधर ही रखना है और यदि लेफ्ट साइड में है तो उसको राइट साइड में अपन लेके जाएंगे। तो पक्षांतरण किया अपन ने और उसको लेफ्ट से राइट में लेके गए। सेकंड स्टेप हमारा आता है जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी जो x² का जो गुणांक है उसे सभी पदों में भाग देते हैं। तो देखिए लिखिए स्क्वायर के गुणांक 3 से सभी पदों में भाग देने पर तो देखिए सभी पदों में यहां पर भाग देते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 3x²/3 माइनस 5/3x और बराबर -2/3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया x² माइनस 5/3x और बराबर -2/3। दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड जो स्टेप में हमें x का गुणांक देखना होता है और x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। ध्यान देना हमारे पास में देखिए x का गुणांक कितना, x का गुणांक है हमारे पास में 5/3 और इसमें देखिए इसमें भाग दिया तो हमारे पास में ये हो गया 5/6 और 5/6 का वर्ग अपन दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहां लिखिए x के गुणांक के आधे का वर्ग 5/6 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो देखिए दोनों पक्षों में अपन इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास में देखिए ये आया x² माइनस 5/3x और प्लस ये 5/6 का स्क्वायर और बराबर -2/3 और प्लस 5/6 का स्क्वायर। ये दोनों पक्षों में अपन ने यहां इसको जोड़ दिया। अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने बताया था यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली आइडेंटिटी जो है
हमारे पास में देखिए वो आइडेंटिटी मैं आप लोगों को एक बार शेयर कर रहा हूं। जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की टर्म जब होती है तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास में आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका इक्वल्स टू हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इस फर्स्ट आइडेंटिटी से अपन इसको यहाँ सॉल्व करें तो हमारे पास में ये हो गया x का देखिए होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास 5/6 का होल स्क्वायर, ये -2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म 5/6। अब देखिए इसको किया 2 1 2 2 3 6, तो 5/3 x इसके बराबर हो गया। तो मीन्स हमारे पास ये हो गया देखिए इस आइडेंटिटी से यहाँ पर ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2/3 और प्लस 25/36 हो गया। यहाँ पर देखो इसमें एलसीएम लिया तो 36 हुआ और 36 को देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 हो गया और 12 को अपन देखिए 2 से इंटू करेंगे तो -24 और प्लस हमारे पास देखिए 26 डिवाइड बाय 26 तो 1 को 25 से किया 25। अब इसको नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास में ये हो गया ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1/36, क्योंकि हमारे पास माइनस के 24 है प्लस के 25 तो ये प्लस के 1/36 आया। अब ये स्क्वायर देखिए रूट करेंगे तो हमारे पास ये हो गया x माइनस 5/6 इक्वल्स टू √1/36, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 5/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6। अब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ पर देखिए कंडीशन ये आती है हमारे पास, एक बार अपन ने प्लस लिया तो x माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1/6 आ गया और एक बार अपन ने देखिए x माइनस 5/6 इक्वल्स टू माइनस 1/6 आ गया। अब इनको देखो अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो गया बाय ट्रांसफरिंग से x इक्वल्स टू 1/6 और प्लस 5/6, इनको देखिए एलसीएम लिया 6 आया तो 1 प्लस 5, तो ये हो गया हमारे पास 6/6 तो 1 आया तो हमारे पास 1। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या आ गई 1 आ गई और सेकंड तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो गया ये x इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 5/6 और माइनस 1/6, ये हो गया 6 एलसीएम आया तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4/6, तो ये 2/3 हो गया तो हमारे पास ये आ गया 2/3। सेकंड हमारे पास में देखिए जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास में ये 2/3, तो देखो हमारे पास में इसे द्विघात जो हमारे पास एक बहुपद है उसके मूल जो अपने को पता करने के एक 1 आया और एक आया 2/3 जो कि अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना था। ये मैंने आप लोगों को एक बार फिर से देखिए स्टेप्स रिवाइज किए। ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग देखिए और सेकंड जो होमवर्क में दिया था उस क्वेश्चन को मैं आपको और इसी विधि द्वारा सॉल्व करके और बता रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसको अपन और सॉल्व करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं और सेकंड जो एग्जांपल जो था उसको अपन देखिए सॉल्व करेंगे और वो देखिए एग्जांपल सेकंड प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको भी अपन देखिए इस द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करेंगे। तो इसमें भी देखिए वही सबसे पहले हमारे पास में अचर पद -1 है उसको अपन राइट हैंड में लेके जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर ये हमारे पास में देखिए ये हो गया 2x² प्लस x इक्वल्स टू +1। अब फर्स्ट स्टेप देखिए मैंने आपको बताया था अचर पद है उसको पहले यदि राइट हैंड में है तो ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है तो उसको राइट हैंड में लेके जाइए। सेकेंड स्टेप आती है जो हमारा स्क्वायर का जो गुणांक है उससे सभी पदों में भाग देते हैं। तो हमारे पास देखिए स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 से अपन सभी पदों में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखिए हमारे पास देखिए ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर
के गुणांक 2 से सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में भाग देने पर, तो देखिए सभी पदों में भाग देंगे तो हमारे पास ये हो गया 2x² 2 और प्लस 1/2x और इसको 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास स्टेप आ गई x² प्लस 1/2x और इसको 1/2। अब सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ पर थर्ड स्टेप जो आती है वो आती है हमारे पास में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास में x का गुणांक कितना है 1/2, 1/2 का हाफ करो तो 1/4 हो गया और 1/4 का वर्ग 1/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूं x के गुणांक के आधे का वर्ग, ये हो गया हमारे पास 1/4 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में अपन यहां जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो गया x² प्लस हमारे पास 1/2x और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर 1/2 और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने जो आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी, इसमें सेकंड आइडेंटिटी से अपन इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये हुआ, देखिए x का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x और इंटू हमारे पास देखिए 1/4 का होल 1/4 देखिए 2 से इसको 2 को 2 जा 4 तो हमारे पास 1/2x हो गया, इसके देखिए इक्वल आ रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर हो गया ये x और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इसको इधर देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 और प्लस 1/16, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखिए अब इसमें एलसीएम लो तो यहाँ पर 16 आया, अब 16 को डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास में 8 आया, 8 को 1 से इंटू करते हैं तो 8 और प्लस 1, ये हो गया हमारे पास देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। अब देखिए ये स्क्वायर है, राइट हैंड में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास रूट लग जाएगा, तो ये टर्म हो गए हमारे पास देखिए ये यहाँ पर x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू √9/16। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये देखिए x प्लस 1/4 और इसको टू प्लस माइनस 3/4। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लीजिए। तो पहले देखिए अपन ने प्लस लिया तो x प्लस 1/4 बराबर 3/4 और एक बार माइनस लिया तो x प्लस 1/4 और इसको टू माइनस 3/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो गया x बराबर 4 तो 3 माइनस 1 तो x बराबर हो गया 2/4 तो 2 1 2 2 2 4 तो x बराबर आया 1/2। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस 3/4 और माइनस 1/4, ये हो गया x इक्वल्स टू 4 तो माइनस 3 माइनस 1 तो ये हो गया हमारे पास माइनस 4/4 तो माइनस 1, x इक्वल्स टू आया -1। तो हमारे देखिए इसके मूल हुए, एक तो हमारे पास 1/2 और एक हुआ -1। तो इस प्रकार से देखिए पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के मूल अपन ने ज्ञात किए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना और ये दूसरी विधि मैंने आप लोगों को बताई, ये पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना। और अब अपन इस द्विघात बहुपद को मूल ज्ञात करने की जो तीसरी
और अंतिम जो विधि है वो आपको बताने जा रहा हूं, और वो है श्रीधर आचार्य विधि अर्थात द्विघाती सूत्र विधि से एक द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करना आप लोगों को बताऊंगा। जैसे देखिए हमारे पास में इसी एक्सरसाइज का जो हमारे पास थर्ड जो इसके मूल पता करने का जो मेथड है वो है श्रीधर आचार्य विधि, या उसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र विधि से अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को वो द्विघाती जो सूत्र है वो आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन इसको देखो सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एक अपन ने द्विघात बहुपद अपन लेते हैं, और वो द्विघात बहुपद हमारे पास देखिए जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक ये हमारे पास में देखिए एक ये द्विघात जो बहुपद है, और इस बहुपद का अपन देखिए यानी श्रीधर आचार्य जो विधि या द्विघाती सूत्र विधि है उससे अपन हल करते हैं। तो वो सूत्र विधि क्या है ये अपन को देखना है। तो देखिए वो सूत्र विधि हमारे पास इसका फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ये माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र है। अब इस सूत्र में अपने को क्या पता करना है, इसमें a b c की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो द्विघाती जो बहुपद जो हमें यहाँ पर दिया गया है इसमें से a और b और c की वैल्यू क्या है ये सबसे पहले अपन को जानना जरूरी है। तो ये देखिए जानने के लिए सबसे पहले अपन को देखना है कि a की वैल्यू क्या है, a यहाँ पर कौन सा है, a का मान क्या है। तो वो देखिए स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट हमारे पास 2, यानी स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में 2 है जो कि a का मान होता है। समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास b हमारे पास में देखिए x का गुणांक अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट या x का गुणांक हमारे पास में वैल्यू है माइनस 2√2 एंड c जो हमारे पास में कांस्टेंट जो टर्म होती है वो जो वैल्यू होती है वो c की होती है, अर्थात अचर पद का जो मान है वो c होता है। तो अचर पद हमारे पास में यहाँ पर 1 है। अब देखिए हमारे पास में जैसे मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस की थी आपसे, ये द्विघाती सूत्र है उसमें a की जगह a की वैल्यू रखिए, b की जगह b की वैल्यू रखिए और c की जगह c की वैल्यू रख करके और अपन इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास में x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए अपन ने यहाँ पर इनकी वैल्यू अपन रखते हैं। तो पहले माइनस है और फिर देखिए b की वैल्यू हमारे पास में ब्रैकेट में लिखिए माइनस 2√2 और फिर प्लस माइनस √b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2√2 और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू देखिए 4 इंटू a हमारे पास में 2 है और इंटू हमारे पास c की वैल्यू 1 है और अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये हो गया माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो प्लस और 2√2 और प्लस माइनस ये देखिए इसको सॉल्व करिए माइनस 2√2 को इसी से इंटू करेंगे तो 2 2 या 4 और 4 को 2 से करेंगे तो हमारे पास प्लस 8 आ गया। फिर देखिए माइनस है माइनस 4 2 जा 8 1 जा 8 होता है और अपॉन हमारे पास 2 2 जा 4। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर ये हो गया, इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो ये x इक्वल्स टू 2√2 और प्लस माइनस हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि देखिए 8 में से 8 माइनस करते हैं 0 0 का रूट 0 हो गया हमारे पास।
अब हमारे पास अपॉन में हमारे पास आ गया 4। अब एक बार देखिए अपन +0 और एक बार -0, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने इसको देखिए सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू हमारे पास ये हो गया, ये देखिए x इक्वल्स टू 2√2 और +0/4 किया, और एक बार x इक्वल्स टू 2√2 -0/4 किया। 0 से देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 2√2/4 हुआ। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारे पास में देखिए ये हो गया √2/2 हुआ। या इसको भी अपन देखो सॉल्व करते हैं, इसकी जगह 2 का मीन्स यहाँ पर, और ये √2/2 का मीन्स √2 इंटू √2 करें तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास वैल्यू आ गई 1/√2। और जब इसको भी अपन सॉल्व करें तो वही देखिए हमारे पास में x इक्वल्स टू 2√2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो गया √2/2 को देखिए √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो गया 1, और ये हो गया 1/√2। तो देखिए हमारे पास इसके दोनों मूल आए 1/√2 और 1/√2, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं √2/2। एक दोनों ही बात जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसके मूल दोनों ही समान हैं, और ये मूल है। ये हमारा देखिए द्विघाती जो सूत्र विधि है, उस सूत्र विधि से अपन ने यहाँ पर देखिए एक द्विघाती बहुपद के हल ज्ञात करना अपन ने यहाँ पर सीखा। और इस तरीके से मैं आप लोगों को देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसी हमारे पास इसी द्विघाती सूत्र के माध्यम से अपन कैसे सॉल्व करें वो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे देखो कैसे सॉल्व करें वो देखिए हमारे पास। जैसे सेकंड क्वेश्चन एक और मैं ले रहा हूं, और वो हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1/x और -1/x-2 = 3। ये हमारे पास देखिए एक इक्वेशन है, और इसको पहले द्विघाती यानी द्विघाती बहुपद के रूप में इसको पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसको सरल किया तो हमने देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड का देखो एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया x और x-2। इसको देखिए इसी x से डिवाइड किया तो x x कैंसिल और x माइनस, तो 1 को तो इंटू किया अपन ने x-2 से, और माइनस इसमें इससे भाग गया तो ये तो कैंसिल और x बच गया। x को 1 से करेंगे तो x हो गया, और इस 3। अब देखिए इसको तो 1 से इंटू करते हैं तो x-2 और -x, और ये हो गया x को x से किया x² और -2x = 3/1। ये x प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। और देखो अब इसको अपन ये सॉल्व करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो 3 से तो देखिए अपन ने इंटू किया x² -2x और = -2। अब देखिए इसको फिर अपन देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप जो है वो होती है x² -2x = -2/3। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें 2 स्टेप्स अपने को नहीं करने। सबसे पहले इसमें अपने को देखिए मैंने एक ये द्विघाती जो बहुपद है इसके रूप में मैंने इसको व्यक्त कर दिया। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है, देखिए यहाँ पर जो अचर पद है देखो राइट साइड में है। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी आपकी सॉल्व हो गई, यहाँ पर अपन ने सॉल्व कर लिया। और दूसरा स्टेप है x का गुणांक, x² का जो गुणांक यहाँ पर देखिए 1 है, और मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारे पास में देखिए x² का गुणांक भी जब 1 होता है तो देखिए फिर इसको सॉल्व नहीं करते। तो अब यहाँ पर दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इन सबको देखिए एक द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करें वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसको देखो अपन ने ये सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास
3x² माइनस के 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -2। अब इसको पक्षांतरण करते हैं तो 3x² माइनस के 6x और ये राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो +2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए वही यहाँ पर भी देखो अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास में ये यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, और देखो b का गुणांक हमारे x का गुणांक हमारे पास में यानी b का मान कितना -6 और c का मान यहाँ पर देखो अचर पर कितना है 2। अब द्विघाती सूत्र में देखिए इसको रख करके हल करते हैं। द्विघाती सूत्र है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो गया, देखिए a की वैल्यू पहले b और b की वैल्यू -6 और प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू देखिए a की वैल्यू है 3 और इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 2 और अपॉन 2 इंटू देखिए 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास में 6 और प्लस माइनस ये हमारे पास 6 6 36 हो गया और माइनस ये हमारे पास हो गया देखिए 4 3 12 और 12 2 24 और अपॉन हमारे पास 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 और प्लस माइनस अंडर रूट देखिए हमारे पास में ये इसमें से माइनस किया तो हमारे पास में देखिए 12 आया और अपॉन 6। अब इसको देखो सॉल्व किया तो हमारे पास ये हो गया 6 और प्लस माइनस, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 2√3 हुआ और अपॉन हमारे पास में ये आ गया 6। इनको भी देखिए अब अपन सॉल्व करें, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो तो सबसे पहले देखिए x इक्वल्स टू हुआ 6 प्लस हमारे पास 2√3 अपॉन 6 हो गया और एक बार अपन ने ये 6 और -2√3 अपॉन 6। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो गया 2 देखो कॉमन आ गया तो ये 2 कॉमन आता है तो हमारे पास देखिए ये हो गया 3 और प्लस √3 अपॉन 6 तो ये हो गया हमारे पास 3। तो एक तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 और प्लस √3 अपॉन 3 हो गया और दूसरा हमारे पास देखिए ये x इक्वल्स टू देखिए 2 कॉमन आया तो 3 माइनस √3 अपॉन ये 6 हो गया तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ये x की वैल्यू आ गई 3 माइनस √3 अपॉन 3। तो एक बार ये देखिए हमारे रूल आए, एक तो 3 प्लस √3 अपॉन 3 और एक आया 3 माइनस √3 अपॉन 3। ये हमारे इस द्विघाती सूत्र से जब अपन देखे इसका जो द्विघात बहुपद बना करके और अपन ने इसको सॉल्व किया तो इस तरीके से मैंने आपको एक द्विघात बहुपद की 3 विधियां बताई है। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना और तीसरी मैंने श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि द्वारा इसको द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करना मैंने बताया। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको 2 होमवर्क में 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, द्विघात बहुपद दे रहा हूँ और जिनके मूल ज्ञात करने हैं और उनको द्विघाती सूत्र विधि द्वारा हल करना है और वो देखिए आप लोग कैसे। तो होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग नोट करिए अपना और सॉल्व करना, और सॉल्व नहीं हो कोई बात नहीं, अपन फिर से इनको हल करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर होमवर्क का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारे पास देखिए ये x² प्लस 4x प्लस 5 ये हो गया x² प्लस 5x और प्लस हमारे पास में 4x प्लस 5 सॉरी 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसको हमें वही द्विघाती सूत्र से देखिए सरल करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है √2x² और प्लस हमारे पास में ये सेव x और प्लस
5 √ 2 is equals to 0। 5 √ 2 is equals to 0। ये 2 क्वेश्चंस देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर द्विघात बहुपद दिए हैं और इन द्विघात बहुपदों के मूल अपने को यहाँ पर सूत्र विधि द्वारा यानी श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या इनको हल करना है सूत्र विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र विधि द्वारा अपने को इनके मूल पता करने हैं। जय हिंद।